हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मूल प्रभाज। ये एक्चुअली विलयन की सांद्रता निकालने के लिए सांद्रता निकालने की ये सबसे सरल विधि है, क्योंकि मूलरता, नॉर्मलता और मूललता ये विधि थोड़ी कठिन होती, लेकिन उतनी कठिन नहीं कह सकते हम, क्योंकि मूलरता निकालना उतना कठिन नहीं है। तो ये सबसे विधि सहल है, मैं ये मानूंगा। मूल प्रभाज निकालना किसी यौगिक का बहुत सिंपल है। पहले हम फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, देन उसके बाद एक एक करके हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो देखो, मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता। मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता। मूल प्रभाज का फॉर्मूला होता एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ए है अपना स्मॉल एन, ए भी है अपना स्मॉल एन, ए है अपना कैपिटल एन। अब हम समझ लेते हैं एन क्या होता। देखो, एन होता यौगिक के मूल। देखो, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं ना मूल प्रभाज के, तो आपको उस न्यूमेरिकल्स में दो यौगिक तो अवश्य दिए होंगे। जैसे एग्जाम्पल है, इसमें 72 ग्राम जल, यानी जल भी है इसमें, और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो इसमें दो, मतलब दो यौगिक तो अवश्य होंगे। तो ये होगा अपने पहले वाले यौगिक के मूल। ये क्या होगा, यौगिक के मूल, यौगिक के मूल। और जो एन होगा वो होगा दूसरा यौगिक के मूल। ठीक है, दूसरे यौगिक के मूल, है ना। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। अब ये मूल कैसे करते। मूल करते आपके W/M से। मूल किससे ज्ञात होते, W/M से। मैंने ये भी सब बता दिया आपको। एन एन होता है यौगिक के मूल, मतलब जो भी हो आपके पास, जल के मूल, एल्कोहल के मूल, कुछ भी हो, एसीटोन के मूल। और मूल बराबर क्या होता है, W/M। अगर इसके मूल ज्ञात करना है तो इसमें भी हमें W/M लगाना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लगाओ इसमें। हाँ, तो यहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन। देखो, इसमें लिखा है 72 ग्राम जल। जल का भार दिया गया है हमें कितना, जल का भार कितना है, H2O का भार कितना है इसमें, कितना है ना, 72। तो यहाँ पर लिख लो 72। अब लिखा है इसमें 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, मतलब एथिल एल्कोहल का भार कितना है। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। तो इसका भार कितना है अपना, कितना है इसका भार, 92 ग्राम। तो यहाँ पर लिख दो 92 ग्राम। अब हमसे कहा गया है एक मिश्रण में दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात करो। देखो, मैंने बताया कि मूल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं आप ए वाले फॉर्मूले से, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको मूल प्रभाज एन अपॉन एन प्लस एन होता, लेकिन एन कहाँ से लाएंगे हम। देखो, एन होता है यौगिक के मूल, वो सूत्र क्या होता है इनका, W/M। इसका भी W/M होता। तो हमें एक एक करके सबके मूल निकालने पड़ेंगे। तो हम पहले निकाल लेंगे जल के मूल। तो H2O के मूल क्या होंगे, H2O के मूल। तो यहाँ पर लिख दो H2O के मूल। मूल बराबर क्या होता है, W/M। तो W कितना है इसका, भार कितना है, देखो W मतलब वेट। तो वेट कितना है इसका, 72। और मोलिकुलर कितना होता है जल का। देखो, मोलिकुलर नहीं आता क्या आपको जल का। हाँ, हम बताएंगे आपको क्या होता। देखो, जल का मोलिकुलर होता, यहाँ पर लिखो H2O। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और 2 का गुणा है तो 2 का गुणा कर दो इसमें। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 16 और 2 कितने हुए, 18। 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही आएंगे, 2 + 16 कितनी हुई, 18। तो जल का अपना मोलिकुलर वेट कितना होता है, परमाणु भार 18। तो यहाँ पर लिख दो 18। अब 18 से 72 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार। देखो, H2O के मूल हम यहाँ पर n दे रहे हैं, तो n बराबर कितना आ गया आपके पास, 4। अब वैसे ही हम C2H5 के मूल निकालेंगे। यहाँ पर लिख दो C2H5OH के मूल। कितना है इसके, C2H5OH के मूल, यानी हम इसे n देंगे। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, W/M। तो W कितना है इसका, देखो 92। तो यहाँ पर लिख दो 92। मोलिकुलर कितना होता है C2H5OH का। अरे बहुत सिंपल है यार निकालना, C2H5OH का मोलिकुलर। देखो, फॉर्मूला होता C2H5OH। कार्बन कितना होता, 12। 2 का गुणा है तो 2 का गुणा कर दो इसमें। हाइड्रोजन का कितना होता, 1, और 5 का गुणा कर दो इसमें, 5 है तो। ऑक्सीजन का कितना होता, 16। हाइड्रोजन का कितना होता, 1। अब जोड़ के लिखेंगे तो इसका आएगा 46। कितना आएगा, 46। तो यहाँ पर लिखेंगे 46। अब 46 दूनी कितनी होती, 92। तो यहाँ पर लिख दो 92, है ना। 46 दूनी 92 होती। तो n बराबर कितना आ गया आपके पास, 2।
अब मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया आपको। मूल प्रभाज का फॉर्मूला होता है एन अपॉन एन प्लस एन। तो लगा दो। हमें पहले निकालेंगे H2O का मूल प्रभाज। H2O का मूल प्रभाज यानी जल का मूल प्रभाज, तो क्या लिखेंगे हमें उसमें, एन अपॉन एन प्लस एन। तो एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो स्मॉल एन की 4 है ना, तो यहाँ पर लिख दो 4। स्मॉल एन की फिर से 4 है। अब देखो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एन की वैल्यू सामने है 2, तो 4 अपॉन नीचे 6। अब 6 का भाग देंगे 4 में, देख लेना, 6 का भाग देंगे 4 में तो आएगा 0 और 6 चंग 36, हाँ 6 फिर से 6 आएगा। यानी जल की मूल प्रभाज कितना आ गया आपके पास, H2O मूल प्रभाज कितना आ गया इसका, मूल प्रभाज कितना आ गया इसका, देखो 0.66। मूल प्रभाज की एक खासियत ये भी है कि ये हमेशा 1 से कम आता है। कितना आता है, 1 से कम ही आता है हमेशा। अब हमने H2O के मूल प्रभाज निकाल लिए, अब हम निकालेंगे C2H5OH के मूल प्रभाज। C2H5 का मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लिखो C2H5OH का मूल प्रभाज। तो कुछ नहीं करना है, अपने यहाँ पर स्मॉल एन लिया था तो यहाँ पर कैपिटल एन कर दो, यहाँ पर स्मॉल लिया था यहाँ पर कैपिटल कर दो, यहाँ पर कैपिटल एन लिया था तो यहाँ पर स्मॉल कर दो। तो एन का मान कितना है इसमें, 2 है ना, 2 ऊपर आपके सामने ही है, और फिर से 2। स्मॉल एन का मान कितना है, देखो 4 है ना, ऊपर दिया गया ना 4, तो 4 लिख दो यहाँ पर। तो 2 4 2 कितनी हुई 6। जब आप 6 का भाग दोगे 2 में तो आएगा 0.3618, हाँ 2 बचेंगे, फिर से 2 बचेंगे, यानी 0.33। तो C2H5 के मूल प्रभाज कितना आ गया, C2H5 का मूल प्रभाज कितना आ गया इसका, देखो सामने है आपके पास, कितना आया 0.33। और मूल प्रभाज की खासियत है ये 1 से हमेशा कम आता, तो 1 से हमेशा कम है ना, ये 0.33। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हल, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आसान है, इसमें लिखा है जल में एथिल एल्कोहल का विलयन 46% है। देखो जल में एथिल एल्कोहल का विलयन एथिल एल्कोहल कितना है 46, तो 46 का मतलब क्या होगा, मतलब एथिल एल्कोहल कितना है 46। तो एथिल एल्कोहल का भार कितना है इसमें, का भार कितना है इसमें 46 है ना, 46 ग्राम। देखो मूल प्रभाज ज्ञात करने से पहले इसमें कहा गया है एथिल एल्कोहल तथा जल का मूल अंश की गणना करो। मूल अंश यानी मूल प्रभाज ही होता। तो मूल प्रभाज ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात करने पड़ते, उस यौगिक के मूल ज्ञात करने पड़ते। तो हम पहले C2H5OH के मूल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख दो C2H5OH के मूल। तो मूल क्या होंगे N, तो N बराबर क्या होता W/M है ना, W कितना है इसका 46, और M कितना होता है इसका, अभी हमने निकाला था, देखो कितना आया था इसका, पहली वाली क्वेश्चन में निकाला था मैंने, दोबारा नहीं निकालूंगा। इसका आया था 46, पहले वाले क्वेश्चन मैंने किया था। C2H5 के मोलिकुलर वेट कितना होता 46, तो 46 से 46 कट जाएंगे, कितना आएगा 1, तो N बराबर कितना हो गया 1। अब हम निकालेंगे, देखो मूल प्रभाज कितना ज्ञात करना पड़ता है हमें 2, मतलब 2 यौगिक होते। तो अब हम निकालेंगे जल का, तो जल के मूल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखो जल के मूल यानी H2A के मूल, यानी हमने मान लिया ऐसे N बराबर क्या होता है W/M। तो W होता वेट यानी भार, तो जल का भार कहाँ से ले आएंगे, इसमें तो है ही नहीं जल का भार, पूरे क्वेश्चन में ही नहीं देखा, सिर्फ इसमें लिखा हुआ है जल में एथिल एल्कोहल का विलयन 46 भारानुसार है, यानी इसमें एथिल एल्कोहल ही दिया गया था हमें 46, और जल कहाँ से निकालेंगे, थोड़ी दिमाग लगाओ आप। तो ये 46 ग्राम है, तो ये किस में होगा, ये जल में ही तो होगा 100% में। तो 100 में से आप 46 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 में से 46 घटा दो तो आएंगे आपके पास 54। देखो जब भी आपको ऐसा दिया गया हो, जल का ना दिया गया हो, तो अब जितना प्रतिशत है उसे 100 में से घटा दिया करो, तो आपका जल का निकल आएगा, कितना आया 54। तो यहाँ पर लिख दो W है इतना, कितना आया इसका 54, और मोलिकुलर कितना होता जल का, हमने पहली वाली क्वेश्चन में निकाला था, इसलिए कितना आया था पहले वाली क्वेश्चन में जल का आया था इसमें 18, क्या होता जल का मूल प्रभाज 18,
तो 18 ती कितनी होती 54, तो n बराबर कितना आ गया 3। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला डायरेक्ट। तो पहले निकालेंगे हम इसका मूल प्रभाज, फिर इसका। तो C2H5 का मूल प्रभाज लिखो यहाँ पर, C2H5OH का मूल प्रभाज क्या होता है n, n प्लस n। तो n कितना है इसमें, देखो 1 है ना, तो 1 लिख दो, फिर से 1। देखो n कितना है इसमें, n बराबर 3 है, तो यहाँ पर लिख दो 3। अब देखो 1, 3 और 1 कितने हुए 4। अब 4 का भाग दे दो 1 में। जब आप 4 का भाग देंगे 1 में तो भाग नहीं जाएगा, तो 0., फिर इसका 0 होगा या 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 होते, फिर 2 हाँ 5 20, तो कितना आया 0.25। तो कितना आया इसका मूल प्रभाज 0.25। तो 1 से कम आया ना, C2H5OH का मूल प्रभाज कितना आया 0.25। अब हम निकालेंगे ऐसे ही किसका, जल का मूल प्रभाज। तो जल का बहुत आसान है निकालना, यहाँ पर लिखो H2O का मूल प्रभाज, H2O का मूल प्रभाज। तो H2O का मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे, N/N और स्मॉल n। वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि जहाँ पर स्मॉल n है वहाँ पर कैपिटल N कर दो, जहाँ पर स्मॉल n है फिर से वहाँ पर कैपिटल कर दो। यहाँ पर कैपिटल N था तो यहाँ पर स्मॉल n कर दो, क्योंकि ये हमें संकेत अलग अलग करने पड़ते। तो n की वैल्यू कितनी है इसमें 3, देखो ऊपर, फिर से 3। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है देखो ऊपर 1 है ना, तो 1 लिख दो। तो 3/4, जब आप 4 का भाग देंगे 3 में तो भाग नहीं जाएगा, फिर हो जाएंगे ये 30 हो जाएंगे, तो 4 7 28, फिर 2 बचेंगे, हाँ कितना आया 0.75। तो ये रहा आपका जल का मूल प्रभाज, ठीक है। तो H2O का मूल प्रभाज कितना रहा आपका 0.75। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है, एक एक पॉइंट आपको समझाया है। मैंने आपको मोलिकुलर वेट निकालना सिखाया है, यानी परमाणु भार निकालना सिखाया है आपको, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हल। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है और पेपर में कई बार आया है। इसमें लिखा हुआ है यूरिया का 1 जली विलयन भारानुसार, वैसे ही आपका जैसे भारानुसार दिया था ना आपको 46, इसमें है 64, तो यूरिया है। तो यहाँ पर लेंगे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता NH2CONH2 का भार कितना है, इसमें का भार कितना है देखो ऊपर दिया गया आपको 6 ग्राम। तो इसमें लिखा है जल का यूरिया तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात करो। तो मूल प्रभाज ज्ञात करने से पहले हमें उसका मूल निकालने पड़ेंगे। तो इसके मूल निकालो, यूरिया के मूल, यूरिया ये यूरिया ही होता है NH2CONH2, तो यूरिया के मूल, तो मूल बराबर क्या होता W/m, है ना। तो W क्या होता है इसका भार, तो भार तो आपको 6 ही दिया गया है। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता परमाणु भार, देखो यहाँ से निकालेंगे NH2CONH2, नाइट्रोजन का कितना होता 14, हाइड्रोजन का कितना होता 1, देखो कार्बन का कितना होता 12, तो यहाँ पर लिख दो 12, ऑक्सीजन का कितना होता 16, फिर लगाओ प्लस, नाइट्रोजन का कितना होता 14, हाइड्रोजन का कितना होता 1, 2 का गुणा है तो 2 का गुणा कर दो। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 60, कितना आएगा 60। तो जल का उस यूरिया का परमाणु भार कितना होता 60। तो याद रखें आप यूरिया का परमाणु भार कितना होता 60, तो यहाँ पर लिख दो 60। अब आप 60 का भाग दो 6 में, तो 60 का भाग दो 6 में तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 60 कम 60, तो n बराबर कितना आ गया आपका देखो यहाँ पर 0.1। अब हम निकालेंगे इसका कैपिटल N, कैपिटल यानी है ना जल का मूल। तो जल का मूल लिखो यहाँ पर, यानी H2O को मूल। तो H2O के मूल कैसे निकालेंगे हम, n बराबर क्या होता W/m, W होता भार, और देखो पूरे क्वेश्चन में भार दिया तक नहीं है, तो हम जल का भार कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ मुझे। मैंने दिखाया था आपको, जब भी आपको प्रतिशत दिखे उसमें से 100 घटा देना, आपका जल का भार निकल आएगा। तो 100 में से 6 घटाओ कितने आएंगे 94। तो जल का भार कितना है 94, m का मतलब होता मोलिकुलर। तो पहले वाले क्वेश्चन में कितना आया था मोलिकुलर जल का, हमने निकाला था आपको, जल का मोलिकुलर होता 18, तो यहाँ पर लिख दो 18। अब 18 का भाग दे दो आप कितने किस में 94 में, तो 18 5 होती 90, कितनी बचेंगी इसकी 4 बचेंगी ना, और फिर यहाँ से 10 मिनट लगाओ, 18 दूनी 36 यानी 5.2 आया, सीधी बात है। n बराबर कितना आया 5.2। तो देखो आपके पास n की वैल्यू आ गई
और कैपिटल एन की वैल्यू आ गई। अब तो मूल प्रभाज निकालना एकदम मक्खन है। तो हम पहले निकालेंगे यूरिया का मूल प्रभाज। यहाँ पर लिखो यूरिया की मूल तो आ गई, यहाँ पर लिखो यूरिया का मूल प्रभाज, यूरिया का मूल प्रभाज। तो प्रभाज क्या होता है, एन अपॉन एन प्लस एन। तो एन की वैल्यू कितनी है आपके सामने है 0.1। तो यहाँ पर लिख दो 0.1, फिर से 0.1 क्योंकि एन फिर से है। अब देखो कैपिटल एन, कैपिटल कितनी आई 5.2। तो यहाँ पर लिख दो 5.2। 0.1 0.1 और 5.2 कितने होंगे, अरे यार 5.2 और 0.1 कितने होंगे 3 और 5 यानी कितने आए 5.3। तो यहाँ पर लिख दो 5.3। ये लगा है 1 अंक बाद दशमलव, इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव लगा है। तो इससे मैंने काट दिया, कितना आया 1/53। अब 53 का भाग दे दो 1 में तो कितना आया, कितना आएगा, अरे यार 53 का भाग नहीं दे सकते, अब 1 में भाग नहीं जाएगा, फिर से हम फिर भाग नहीं जाएगा इसमें, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे। तो 53 1 हम 53 है ना। तो हम कितना आएगा इसका 0.01। हम डायरेक्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, इसका कितना आया इसका 0.01। तो कितना आया इसका मूल प्रभाज, यूरिया का मूल प्रभाज कितना आया, यूरिया का मूल प्रभाज निकाल रही थी ना हम। तो यूरिया का मूल प्रभाज कितना आया इसका 0.01, 0.01। अब हम निकालेंगे ऐसे ही किसका, जल का मूल प्रभाज, सिंपल है निकालना। यहाँ पर लिख दो जल का मूल प्रभाज, फॉर्मूला क्या होता एन, इसमें बदल देना संख्या क्योंकि इसमें स्मॉल एन था, तो वहाँ पर आपको कैपिटल एन करना है, और जहाँ पर कैपिटल एन था वहाँ पर आपको स्मॉल एन करना है। सिंपली एन का मान कितना है देखो 5.2 रख दो यहाँ पर 5.2, यहाँ फिर से 5.2, एन का मान कितना है देखो ऊपर 0.2 है, 0.1 है सॉरी। तो 5.2। अब हम यहाँ पर करेंगे इसका, जल्दी से करो 5.2 और 0.1 कितने होते, अभी हमने जोड़े थे, यहाँ पर कितना आया था 5.3। देखो यहाँ पर जोड़े थे 0.1 और 5.2, कितना आया था 5.3। तो यहाँ पर लिखो 5.3, 1 अंक बाद दशमलव लगा है, इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव लगा है, तो इससे मैंने काट दिया। अब आपके पास क्या बचा है 52/53। अब आप क्या करो 53 का भाग दे दो 52 में, तो भाग नहीं जाएगा, तो आप 0 लगाएंगे यहाँ पर, फिर से यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये कटेगा 90 बार में। तो कितना आया इसका 0.9। तो हमने क्या निकाल रहे थे, जल का मूल प्रभाज है ना। तो जल का मूल प्रभाज कितना आया 0.9। तो यहाँ पर लिख देना जल का मूल प्रभाज कितना आया इसका 0.9। देखो मैं ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन वैसे ही है यार, इसमें लिखा है भार अनुसार 25%। तो सिंपल था यार, 25% है, 100 में से 25 घटा देना, जल का और आपका ग्लिसरॉल का कटाएगा। मैं इसलिए नहीं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी ना कम है, इसलिए मैं ज़्यादा 20 मिनट या 18 मिनट से ज़्यादा वीडियो शूट ही नहीं करता, क्योंकि वो एडिट नहीं होता, ज़्यादा मेमोरी बढ़ जाती है उसकी। 16 GB चिप है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें ऐप भी डले हुए हैं हमारे। तो मैं ये वीडियो में टाइम लग जाएगा थोड़े 5-10 मिनट, और अपना वीडियो हो जाएगा जब तक 23 मिनट हो जाएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ अभी। ये क्वेश्चन करके देख लेना, बहुत सिंपल है यार। वैसे ही तो मैंने कितने समझाए आपको, वैसे ही करके 46%, 6%, ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।